नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सबको मेरा प्रणाम। मैं मनोज कुमार पंडा। मैं अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ता हूँ। मेरा विषय है हिंदी शिक्षण। प्रसंग अस्ति चेत गद्य शिक्षण की विधियाँ। तो आज हम जानेंगे गद्य शिक्षण में कितना विधि, कौन कौन सा विधि। पहला तो गद्य शिक्षण में 5 विधियाँ हैं। अर्थकथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, संयुक्त प्रणाली। इस बारे में हम देखेंगे क्या क्या है। कविता कब और कैसे पढ़ाए जाए, इस विषय पर बहुत विचार मंथन किया हुआ है, परंतु गद्य कब और कैसे पढ़ाया जाए इस पर अपेक्षाकृत कम विचार हुआ है। गद्य शिक्षण की जिन प्रणालियों का अब तक विकास हुआ है उनका सामान्य परिचय प्रस्तुत है। यथा अर्थकथन प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक गद्यांश का पठन करता चलता है और साथ कठिन शब्दों को अर्थ बताता चलता है। बाद में शिक्षक बच्चों के सरलार्थ बताता है एवं जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ भावों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या भी करता है। इस विधि में सारा कार्य केवल अध्यापक ही करता है। छात्रों को सोचने विचारने का कुछ मौका नहीं मिलता, अतः ये प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है। व्याख्या प्रणाली। यह विधि अर्थकथन विधि का ही विकसित रूप है। इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ शब्दों और भावों की व्याख्या भी करता है। वो शब्दों की व्युत्पत्ति की चर्चा करता है, उनके पर्याय बताता है, उन पर्यायों में भेद करता है, उपसर्ग प्रत्यय संधि व समास की व्याख्या करता है। शिक्षण सामग्री को स्पष्ट करने के लिए उनका उदाहरण देता है एवं अपनी बात के समर्थन में उदाहरण देता है। इस प्रणाली में अधिकांश कार्य शिक्षक करता है, छात्र कम सक्रिय रहते हैं। उसके बाद है विश्लेषण प्रणाली। इस प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में अध्यापक शब्द एवं भावों की व्याख्या के लिए प्रश्नोत्तर का सहारा लेता है और छात्रों के स्वयं सोचने और निर्णय निकालने अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करता है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, अतः प्रणाली उत्तम है। समीक्षा प्रणाली। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में गद्य के तथ्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, गुण दोष परखे जाते हैं। गद्य शिक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भाषाई ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना है और उनकी वृद्धि के लिए शिक्षक संदर्भ ग्रंथ एवं रचनात्मक को कैसे भी बताता है, जिनका अध्ययन कर छात्र पाठ्य वस्तु के गुण दोष का विवेचन कर सकता है। इस विधि में छात्रों का स्वयं काफ़ी कार्य करना पड़ता है। यह विधि बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने में विशेष रूप में से सहायक होती है। संयुक्त प्रणाली। माध्यमिक स्तर पर इन सभी प्रणालियों का आवश्यकतानुसार मिश्रित रूप से प्रयोग करके
हम गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाया जाए। इस संयुक्त प्रणाली के माध्यम से गद्य पाठों की शिक्षा रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से दी जा सकेगी। धन्यवाद।